Hi, welcome to MYD. I am Shayantan Roy. Today we learn about accounts, which one of the main and interesting paper of CA Foundation. So, when we go to learn accounts, we must have the basic knowledge of accounts. So, we go to learn the basic knowledge. So when we go, then we can see the main important rule that's called the golden rule. Real accounts personal accounts and nominal accounts. The rules of real accounts: debit what comes into the business and credit what goes out from the business. Personal account: debit the receiver and credit the giver. Nominal account: debit the expenses or losses and credit the income or gain. So there are in golden rule real accounts, personal account and nominal account. So in real accounts, debit what comes into the business and credit what goes out from the business. In personal account, debit the receiver and credit the giver. In nominal account, debit the expenses or losses and credit the income or gains. So above these rules, we solve some problems that are started business with a capital of rupees 5 lakhs. तो अब इसका जर्नल क्या होगा? Money comes into the business, so bank account debit to capital account. क्योंकि वो मानी 5 lakhs बैंक में आ रहा है तो इसलिए हम बैंक को डेबिट कर रहा एंड कैपिटल क्योंकि यह हमारा इनकम है, गेन है, तो इसलिए हम कैपिटल को क्रेडिट कर रहे थे. नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम, wages and salaries paid rupees 50,000. Now the entry wages and salaries account debit to बैंक अकाउंट क्योंकि जो सैलरीज एंड वेजेस है वो हमारा लॉस है तो इसलिए हम लॉस को डेबिट कर रहे हैं एंड बैंक से वो मानी जा रहा है तो इसलिए हम बैंक को क्रेडिट कर रहे थे.
The third entry, rent received rupees 2 lakhs. Bank account debit to rent account. इस बार वो रेंट आ रहा है, रिसीव्ड, सो रिसीव्ड डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, तो डेबिट बैंक में, और रेंट क्योंकि हमारा ये गेन है नॉमिनल अकाउंट पे, तो इसलिए हम रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं. फोर्थ, परचेज goods on credit rupees 9 lakhs. So purchase goods, हम goods खरीद रहे हैं, तो purchase account debit to creditor accounts. परचेज जो हो रहा है वो क्रेडिट में हो रहा है, हमारा कैश और बैंक से कुछ नहीं जा रहा है, इसलिए हम परचेज को डेबिट कर रहे हैं एंड क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर रहे थे क्योंकि वो सिर्फ दे रहा है, बाद में हम उसको पैसे देंगे, तो इसलिए हम क्रेडिटर्स को क्रेडिट एंड परचेज को डेबिट किया. परचेज गुड्स आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, इसलिए परचेज को डेबिट किया, एंड क्रेडिटर्स जो दे रहा है वो तो दे रहा है ना, तो हमारा वो गेन है और इनकम है, प्रॉपर्टी आ रहा है, तो इसलिए क्रेडिटर्स को हम क्रेडिट कर रहे थे यहाँ. और सोल्ड, अगर वो सोल्ड हुआ तो क्या करेंगे? सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 8,16,000 and receive payments in check. तो गुड सोल्ड कर रहे हैं और रिसिप्ट पेमेंट इन चेक, दैट्स बैंक डेबिट एंड क्रेडिट सेल्स, क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है इसलिए बैंक को डेबिट किया, एंड सेल्स जो हम सोल्ड कर रहे थे उसको सेल्स किया, वो क्रेडिट. सो परचेज क्या होता है? परचेज डेबिट होता है. सेल्स क्या होता है? सेल्स क्रेडिट होता है. अगर पैसा बैंक में आ रहा है देन बैंक को डेबिट करेंगे, और पैसा अगर बैंक से जा रहा है तो बैंक को हम क्रेडिट करेंगे. राम कुछ सोल्ड कर रहे हैं हमें, तो हम परचेस कर रहे हैं, तो अगर वो क्रेडिट में हुआ तो क्रेडिट एंट्री होगा, और कैश में हुआ तो कैश एंट्री होगा. अगर ये क्रेडिट एंट्री है, राम कुछ बेच रहा है हमें, तो हम राम को क्रेडिट करेंगे. अगर राम को कुछ हम बेच रहे हैं तो हम राम को डेबिट करेंगे. तो क्या होगा? हम राम को क्रेडिट में कुछ दे रहे हैं, मतलब राम को सोल्ड कर रहे हैं. गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट, तो होगा राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और गुड्स परचेज फ्रॉम राम. सो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम.
ये जो दो एंट्री है वो क्रेडिट, अगर ये कैश में होता तो क्या होता? गुड्स सोल्ड टू राम फॉर रुपीज 8,000। सो गुड्स हम सोल्ड कर रहे हैं राम को पर पैसे के लिए, तो पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहाँ पैसा आ रहा है इसलिए हम कैश को डेबिट किया और सेल्स को क्रेडिट किया। अब गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर रुपीज 8,000। तो यहाँ पर क्या होगा? हम परचेज कर रहे हैं राम से फॉर रुपीज, ये क्रेडिट एंट्री नहीं है, ये क्या है? कैश एंट्री है। तो इस बार परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ हम परचेज कर रहे हैं और कैश को क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि ये क्रेडिट एंट्री नहीं है, ये जो दोनों एंट्री है ये कैश एंट्री है। वो क्रेडिट एंट्री, ये वो कैश एंट्री। क्रेडिट एंट्री में नाम आया, पार्टी का नाम आया, क्योंकि हमें एंट्री करके रखना होगा ना, क्योंकि बाद में जब हमको पैसा मिलेगा तो हम जान सकते हैं किससे पैसा मिल सकता है मुझे। तो इसलिए हम नाम को लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे हम किसी का नाम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बाद में उससे पैसा नहीं मिलने वाला है हमें, तो इसलिए हम यहाँ पर पैसे की नाम नहीं लिखा, सिर्फ कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि कैश आ रहा है, और सेल्स कर रहे हैं क्योंकि सेल्स। और यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं पैसे के लिए, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो नेक्स्ट दिन आपको सिखाएंगे कि अगर फर्नीचर को परचेज करना होगा तो क्या होगा, अगर मशीनरी को सेल्स क्यों कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगा, और वगैरह वगैरह, रेंट, कमीशन, सैलरीज, एंड उसके बाद जर्नल के बाद ये जो हो रहा है वो हर एक जर्नल है, इसको हम जर्नल एंट्रीज कहते हैं। उसके बाद क्या होगा? जर्नल होगा, लेजर होगा, उसके बाद ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट, उसके बाद वो कंप्लीट होता है अकाउंट, बेसिक अकाउंट। थैंक यू गाइज, आज इतना ही, एंड सब्सक्राइब AMYD फॉर मोर वीडियोस। बाय।